हेलो एवरीवन। तो ये MSO3 के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं ये है गांधीयन व्यू ऑन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है ये कंसेप्ट तो आप सबको पता है। तो डेवलपमेंट का पहले मीनिंग आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मीनिंग लिख देना है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली गांधी जी को टारगेट करके बोल रहा है, ये क्वेश्चन आएगा तो हमें बिल्कुल अटेम्प्ट करके आना है। बहुत कंटेंट है इसमें एक्सप्लेन करने के लिए एंड ईजी है। एक बार सुनोगे याद रह जाएगा। जिन बच्चों का हिंदी मीडियम है ना, वो कुछ चीज़ें तो देखो सिमिलर हैं, बाकी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जो आप थोड़ा सा देख के अगर मीनिंग नेट से लिख सकते हो तो कर लो। इसी सीक्वेंस में चीज़ें याद रखो। अब गांधी जी का जो व्यू था डेवलपमेंट को लेके ना, वो किसको लेके था? विकास को लेके जो उनका वो था, वो चाहते थे एक सिविलाइज सोसाइटी हो, एक सभ्य समाज हो। उनकी जो आइडिया है अबाउट द डेवलपमेंट वो किस में मेंशन है? वो उनकी एक जो बुक लिखी है उन्होंने, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज में मेंशन है। नाउ यू गाइज विल चेक एंड टेल मी कि उन्होंने ये हिंद स्वराज जो बुक लिखी थी ये कब लिखी थी। क्लियर? तो गांधी जी ने जो अपनी बुक हिंद स्वराज लिखी है उसमें उनके जो ये डेवलपमेंट को लेके आइडिया है वो सारे मेंशन किए गए हैं जो वहां से रिफ्लेक्ट होते हैं। अब ही वॉज अगेंस्ट वेस्टर्न मॉडल। देखो गांधी जी कभी भी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं थे। ही वॉज नॉट अगेंस्ट कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए नेशन में। ही वॉज इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट। वो चाहते थे कि कंट्री में विकास हो, आपके देश का विकास हो। बट वो जो पाश्चात्य संस्कृति वाला विकास था ना, जो पश्चिमी मॉडल था विकास का, वेस्टर्न मॉडल था, उसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि अगर आप वेस्टर्न मॉडल फॉलो करोगे ना तो हमें 9 मोर अर्थ लगेगी। क्या मतलब है इसको कहने का? वो कहते थे 9 और धरती लग जाएंगी अगर आप ये पाश्चात्य संस्कृति और ये जो पाश्चात्य मॉडल है वो फॉलो करोगे। इसका क्या मतलब है कहने का? इसका मतलब ये है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिसोर्सेज कम है, जिस हिसाब से वहाँ पे डेवलपमेंट की पेस है और जिस वे में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से मेरी कंट्री में उतने रिसोर्सेज हैं नहीं। आप मांग रहे हो वो सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से तो भैया मुझे 9 और अर्थ लगेंगी ताकि मैं सारी चीज़ों का क्या कर सकूँ, डेवलपमेंट कर सकूँ। गांधी जी जो थे वो क्या थे? वो एक इकोनॉमिस्ट नहीं थे। ये तो हमें पता है ना, गांधी जी इकोनॉमिस्ट नहीं थे। बट उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं। वो फॉलो करते थे नॉन वायलेंस एंड स्वराज। ये आपको बहुत छोटी क्लासेस में ही बता दिया जाता है। गांधी जी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड स्वराज। जो उनके इवेंट्स में, जो उनके सत्याग्रह वगैरह में, मतलब सत्याग्रह का राह फॉलो करते थे, ये सब हमें विजिबल है उनके इवेंट से। अब गांधीयन अप्रोच की 3 मेन पिलर की अगर मैं बात करूं तो एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक्सप्लेन करोगे, गांधी जी कहते थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, और ग्रोथ भी किसको लेके होनी चाहिए? ग्रोथ जो होती है वो वेस्टर्न मॉडल के बेसिस पे नहीं, हमें अपने पर्टिकुलरली सेल्फ रिलायंस के बेसिस पे ग्रोथ करनी चाहिए। गांधी जी जो ग्रोथ की बात करते थे वो किसके बेसिस पे करते थे? सेल्फ रिलायंस। आप अपने यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा करो, आप अपने यहाँ पे क्या अच्छी करो, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह अच्छी करो, एग्रीकल्चर पे वर्क करो, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे वर्क करो, इन सब चीज़ों पे काम करके आप अपना ग्रोथ करो। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, मतलब जस्टिस प्रॉपरली सबको मिलनी चाहिए। ऐसा गांधी जी बिल्कुल इनइक्वालिटी के खिलाफ थे, और वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर जो है वो कुछ लोगों तक ही कंसंट्रेटेड हो। कुछ लोगों के हाथ में तो इतना पैसा है, इतने रिसोर्सेज हैं दैट दे आर कंट्रोलिंग द होल सोसाइटी, एंड कुछ लोग बेचारे इतने पुअर हैं जो चीज़ें कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे फिर आते हैं मॉरल रीजनरेशन की बात। हमें जो भी चीज़ें करनी चाहिए, जो भी आप कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो, आप थोड़े से मॉरल कंसेप्ट को माइंड में रख के करो। ठीक है? मॉरलिटी को लेके तो गांधी जी ने मॉरल्स और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को लेके बात की। मॉरल्स कैसे, अभी आगे देख रहे हैं हम। वो ये मानते थे, ये देखो बहुत फेमस सेइंग है कि हमारे पास सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत कुछ है। मतलब अगर आप सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हो ना, कि आपको इतनी रोटी चाहिए, एक घर चाहिए, बेसिक कपड़े की क्या ज़रूरत है, उतना बहुत कुछ है। लेकिन किसी के लालच को भरने के लिए तो चीज़ें कम ही पड़ जाएंगी। बिकॉज यू नो ना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एक घर है तो दूसरा भी चाहिए, गाड़ी है तो दूसरी चाहिए, मतलब कभी इच्छाएं तो खत्म ही नहीं हो रही है हमारी। तो गांधी जी यही कहते थे दैट देयर इज इनफ ऑन दिस अर्थ टू मीट द नीड बट नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपल। लोगों के लालच के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं है, ज़रूरत के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। 7 सेंस जो मॉरल जनरेशन, अभी बताया ना 3 पिलर थे जिसमें मॉरल जनरेशन था, तो उसमें 7 चीज़ों को तो गांधी जी ने सिन माना है, पाप माना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सातों के सातों एक्सप्लेन तो करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें, ये इनके तो नाम ही लिख देना। बाकी फीचर्स वगैरह एक्सप्लेन करना, पिलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, लेकिन जब मॉरल जनरेशन एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो इनके नाम लिख देना। आप सीधा डालो, ये चीज़ हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर डालेंगे ना, 7 सेंस ऑफ बाय महात्मा गांधी इन हिंदी, हिंदी में मिल जाएंगे। ठीक है? तो ये हिंदी में आप प्रॉपरली याद कर लेना। याद करके जाना पड़ेगा, बना नहीं पाओगे। 2-4 बार पढ़ो, याद हो जाएगा। वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर, मतलब वेल्थ काम करे बिना कुछ मिल रहा है तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। प्लेजर विदाउट कंसाइंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, कितनी भी नॉलेज हो, कैरेक्टर अच्छा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। मतलब आप जो है अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। कोई साइंटिस्ट है, उसको चीज़ें पता है, आप अपने फेवर के लिए वहाँ पे या किसी के अगेंस्ट उस चीज़ों को यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को, तो दैट इज़ नॉट गुड।
कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, बिजनेस कर रहे हो मोरालिटी नहीं है, चीप मतलब रॉ मटेरियल सस्ता खराब सी कुछ चीज़ यूज़ कर रहे हो, पता है कंज्यूमर को नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेगी फिर भी यूज़ कर रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो नॉट गुड। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इंसानियत ही नहीं है। अब जैसे कहा जा रहा था कि जो कोरोना वायरस है ये लैब में क्रिएटेड वायरस है, कहाँ साइंस काम आ रही है, इंसानियत दिखाई आपने, देखा कितने बुरा नुकसान हुआ है यहाँ पे। तो इस सब टाइप के, जस्ट एन एग्जाम्पल, इस सब टाइप का अगर आप इवेंट करते हो तो ये भी बहुत गलत है। वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, आप कुछ चीज़ सेक्रीफाइस, यहाँ पे सेक्रीफाइस से मतलब वर्शिप में सेक्रीफाइस मतलब ये नहीं है कि आप एनिमल्स की और ह्यूमंस की बलि की बात की जा रही है, नहीं, आपके जो इल्स हैं, इंसान के जो इल्स हैं उनके सेक्रीफाइस की बात की जा रही है। पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स, बिना एथिक्स के पॉलिटिक्स कर रहे हो, वैसे तो आजकल मोस्ट ऑफ द केस में यही होता है, बट स्टिल दिस इज नॉट ट्रू, एथिक्स के बिना पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये मॉरल जनरेशन की बात गांधी जी ने की थी। उसके अलावा हम बात करेंगे तो गांधी जी ने कुछ फीचर्स दिए हैं ट्रस्टीशिप के। ट्रस्टीशिप, अब फीचर्स ट्रस्टीशिप के नहीं है, सॉरी, जनरली फीचर्स जो गांधीयन अप्रोच के हम कुछ फीचर्स लेते हैं, गांधी जी की आइडियोलॉजी से हम कुछ फीचर्स डिराइव कर रहे हैं, जिनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। पहला है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या है? एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब जिसमें बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने बोला कुछ जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना, जो सबकी है, जो मेरी पर्सनल चीज़ें नहीं है, वो यूज़ की जानी चाहिए सबके भले के लिए। प्लस हमें कोशिश करनी चाहिए कि कैपिटल और लेबर का कॉपरेशन करके चलो। गांधी जी बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के खिलाफ थे, बिकॉज कैपिटल जो थी वो पूरी तरीके से लेबर को रिप्लेस कर रही थी। तो इन्होंने यही बोला, ठीक है मशीनरी यूज़ करो, कैपिटल टेक्निक की तरफ जाओ, बट कैपिटल लेबर का प्रॉपर कॉपरेशन सेट करो ना, बिकॉज लेबर को भी तो काम चाहिए अल्टीमेटली। तो इन्होंने सोशल कैपिटल क्रिएट करने की बात की। फिर इन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है वो कुछ हाथ में नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को कम करो, मतलब रिच और पुअर के बीच में जो गैप है इस चीज़ को कम करने की बात करो, क्योंकि ये जो आप गैप क्रिएट कर रहे हो इससे रिच तो और रिच होता जा रहा है और पुअर होता जा रहा है। तो ये सिचुएशन काम को जो है वो खराब कर रही है। इसके अलावा गांधी जी ने बात की प्रिंसिपल ऑफ ब्रेड लेबर। ब्रेड लेबर क्या होता है? ब्रेड, देखो, ब्रेड अर्नर बोलते हैं वैसे, जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो पैसा कमाने वाली बात होती है, ब्रेड मतलब रोजी रोटी कमाना, ठीक है। तो कुछ अमाउंट फिजिकल लेबर हर किसी को करनी चाहिए, ऐसा मतलब देखो, जो नहीं कर पा रहा है, जो विलिंग और एबल नहीं है, अलग बात है, बट आप काम कर सकते हो, आप खाली बैठे हो, आप कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहे हो किसी चीज़ में। तो गांधी जी ने कहा था कि कुछ अमाउंट ऑफ फिजिकल लेबर जो है वो सबको करनी चाहिए। गांधी जी जो थे वो जॉन रस्किन के व्यू से यहाँ पे इंस्पायर थे और इस बात पे बिलीव रखते थे कि कोई भी वर्क जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता, सब वर्क जो है वो इक्वल डिग्निटी का होता है, चाहे वो हम एक ऑफिस में प्रॉपर बैठ के काम कर रहे हैं या रोड पे कोई स्वीपर जो काम कर रहा है, हर वर्क की अपनी रिस्पेक्ट है, सबकी अपनी अपनी प्लेस है। अगर किसी भी पर्सन ने फंक्शनिंग से मतलब पीछे हट गया वो, तो सबके अपने अपने काम है, वो पूरा सिस्टम पे इम्पैक्ट डलेगा उस काम का। क्लियर? डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात की जाए, डिसेंट्रलाइज क्या होता है? जब आपकी पावर या अथॉरिटी जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक फ्लो करती है, जो बिल्कुल लोएस्ट लेवल तक क्या करती है? फ्लो करती है। तो गांधी जी क्या बिलीव करते थे कि चीज़ें जो है वो लोएस्ट लेवल तक पहुंचनी चाहिए और जो डेवलपमेंट है वो मॉरल होनी चाहिए। प्लस हमें सेल्फ सफिशिएंसी, हैंडीक्राफ्ट, रूरल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए और जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है उसका थोड़ा कम यूज़ करके लेबर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लिमिटेड फंक्शनिंग स्टेट, गांधी जी कहते थे स्टेट यानी गवर्नमेंट का कम से कम रोल रहना चाहिए, बार बार आके आप सर खाओगे, इंटरफेयर करोगे, दिस इज नॉट गुड। इनके अकॉर्डिंग स्टेट वही अच्छा जो गवर्न कम करता है, गवर्नमेंट वही अच्छी जो गवर्न कंट्रोल कम दिखाती है, फ्रीडम ज़्यादा देती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लेजिस फेयर को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, लेजिस फेयर मतलब होता है फ्रीडम, लेजिस्फेयर मतलब होता है फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट जो है वो एक एविल है, यहाँ कंसीडर किया इन्होंने कहा गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न लीस्ट, वही गवर्नमेंट बेस्ट है जो कम से कम गवर्न कर रही है। तो इससे हमें दिखा कि यहाँ पे ये लेजिस्फेयर को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। गांधी जी ने आइडल स्टेट की बात की, मतलब राम राज्य मतलब क्या है यहाँ? आइडल स्टेट। कि आइडल स्टेट किस अकॉर्डिंग होना चाहिए गांधी जी के अकॉर्डिंग? तो गांधी जी ने कहा एक स्टेट जो कि सेल्फ कंटेन्ड हो, सेल्फ रेगुलेटेड हो, वहाँ पे क्या विलेजेस, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो विलेज होती है। तो जब आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट स्ट्रेंथन है ना, तो कंट्री और इकोनॉमी तो अपने आप स्ट्रेंथन है। यानी काइंड ऑफ पंचायत वाला सिस्टम हर विलेज में हो, जो अपना खुद का कंट्रोल कर रही हो, खुद को मैनेज करना आता हो, एडमिनिस्टर करना आता हो। तो हर विलेज अपने अपनी जो है वो स्मॉल रिपब्लिक होते हैं और वो सब अपने आप मैनेज होने चाहिए, किसके थ्रू? पंचायत के थ्रू। इसके अलावा गांधीयन पर्सपेक्टिव के और क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, फीचर्स थे? डेमोक्रेसी एंड पंचायत, यही बोला, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही है डेमोक्रेसी, और पंचायत जो है मतलब लोकल गवर्नमेंट,
बिल्कुल लोकल लेवल तक भी ये गवर्नमेंट सिस्टम पहुंचना चाहिए। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म होने चाहिए, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर पे फोकस करके चलना चाहिए, आपको कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करके चलना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर में चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं तो डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर कम करने के लिए, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लोग हो रहे हैं ना, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो एग्रीकल्चर के केस में आपको पता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। लोगों की ज़रूरत है 5 की, 10 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, 5 लोग तो कुछ अर्न ही नहीं कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा, तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो उन 5 लोगों को हटाओ और कहीं और लगाओ, तो उन 5 लोगों को कहीं और लगाओ, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री में लगाओ। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर को बचाने के लिए कॉटेज इंडस्ट्री को रिवाइव करो। प्लस गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे फोकस किया, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग डिटेल में वीडियो पढ़ चुके हैं, मीनिंग आप वही यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ये जो 9 पॉइंट है इनको एक्सप्लेन भी करोगे एग्जाम में, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमने गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट कर लिया। अब जो वुमेन ऑन डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, मैं ऑडियो भेज दूंगी लिख के, इतनी ज़्यादा चीज़ें कुछ ऐसे क्या बताएं, जनरल टॉपिक है, मैं कुछ ऑडियो भेज दूंगी वुमेन इन डेवलपमेंट की, वो आप वहाँ से कवर कर लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।